हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सोफिस्टिकेटेडली सिंपल। आज एक सिंपल सा सवाल, जो गोल्ड हम बैंक लॉकर में रखते हैं क्या वो रियलिटी में सेफ है? सोचो, अगर कल को कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, भूकंप आ जाए या कहीं आग लग जाए या कोई फ्लड आ जाए या आपके लॉकर से वो सोना चोरी हो जाए, तो क्या बैंक जिम्मेदारी लेगा? शॉर्ट आंसर है नो। तो चलिए समझते हैं डिटेल्स में हमारे ट्रेडमार्क स्टाइल में सोफिस्टिकेटेडली सिंपल तरीके से। देखिए, बैंक लॉकर एक रेंटेड डब्बा है, बस आप उस डब्बे का रेंट देते हो एंड बैंक वाला आपको वो स्पेस देता है, बस इतना ही रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं। उसने आपको स्पेस दिया, आपने बैंक वालों को रेंट दिया फॉर दिस स्पेस and you don't have any kind of relationship other than that। ना बैंक को पता होता है कि आपने उस लॉकर में क्या रखा है, ना उनके पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स होता है कि आपने ये सामान रखा है, सोना रखा है, घड़ी रखा है, चांदी रखा है। उनके पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता कि आपने वो स्पेस पे क्या रखा है। ये एक बस एक रेंटल रिलेशनशिप है। उन्होंने आपको एक स्पेस दिया, आपने उसका एक रेंट दिया, बस कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं। वो आपकी पूरी प्राइवेसी है कि आप वो रेंटेड डब्बे पे क्या रखना चाहते हो, दैट इज कंप्लीटली योर कॉल। कोई रिटर्न रिकॉर्ड से बैंक उस पर इंटरफेयर नहीं करता। एंड खुदा ना खास्ता सोचो, कभी आपके वो बैंक लॉकर से कोई कुछ चोरी हो गया या कोई नेचुरल डिजास्टर के वजह से वहां पे जो आपने रखा था वो वहां डिस्ट्रॉय हो गया, तो बैंक वाले अपने हाथ खड़े कर लेंगे। वो बोलेंगे, सर हमने तो आपको सिर्फ ये स्पेस दिया था रेंट पे, हमारा अंदर आपका क्या सामान था उसके लिए हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। एंड बेस्ट टू बेस्ट सिनेरियो में बैंक वाले आपको मैक्सिमम 2 से 5 लाख तक का ही कंपेंसेशन देंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर लॉकर का स्पेस एंड योर रेंट। वो भी बहुत रेयर चांस है कि वो देंगे। अगर उनकी कोई गलती साबित होती है तभी वो कंपेंसेशन देंगे, उसके अलावा वो कभी भी आपको कंपेंसेट नहीं करेंगे। क्योंकि लॉजिक बहुत ही सिंपल है। वो कहेंगे कि हमने तो आपको सिर्फ ये डब्बा किराए पे दिया है, आप अंदर क्या रखे हो उसका ना तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड है और हम कैसे आपको कोई कंपेंसेशन दे दें। अब सोच के देखो, सपोज आपने वो वाले लॉकर पे 50 लाख का सोना रखा एंड खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे वो 50 लाख का सोना डिस्ट्रॉय हो गया या चोरी हो गया और बैंक वाले ने आपको कंपेंसेशन के रूप में सिर्फ 2 या 5 लाख रुपए दिए, तो क्या आपका दिमाग नहीं खराब हो जाएगा? होगा ना। तो चलो मैं आपको एक स्मार्ट एंड सोफिस्टिकेटेडली सिंपल तरीका बताता हूं जिससे आप अपने सोने को सिक्योर भी कर सकते हो एंड लॉकर जैसा बेनिफिट भी ले सकते हो। जानना चाहते हो वो क्या है? तो चलो मैं आपको बताता हूं। एक स्टोरी से समझते हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, ठीक है, उसके पास इमेजिन करो 50 लाख का सोना है। तो वो सोच रहा है ये सोना को मैं लॉकर में रखने के बजाय एक स्मार्ट बुद्धि लगाया। उसने सोचा, यार मैं ये 50 लाख का सोना के अगेंस्ट क्या करता हूं, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लेता हूं। तो वो बैंक जाता है एंड बैंकर को कहता है, सर आई वांट अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगेंस्ट दिस गोल्ड। तो बैंकर भी खुश, यार बिजनेस मिल रहा है, वो भी सिक्योर्ड है, लोन भी देना है, सिक्योरिटी भी है। तो बैंकर एकदम जोरों शोरों से लग जाता है उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो फटाक से बैंकर अपनी फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंटेशन करवाता है एंड कहता है, सर हम पहले आपका ये गोल्ड का पूरा वैल्यूएशन करेंगे एंड प्योरिटी चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आपको कितने का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सैंक्शन हो सकता है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर बोलते हैं, जरूर सर, आप आराम से अपना प्रोसेस करो एंड लेट मी नो। कुछ दिन बाद बैंक उसकी प्योरिटी चेक कराता है, उसकी पूरी वैल्यूएशन चेक कराता है एंड देन वो क्लाइंट को बोलता है, सर हम आपको ये गोल्ड के अगेंस्ट 35 लाख का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकते हैं। तो वो इन्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है सर, आप मेरा ये गोल्ड के अगेंस्ट आप मेरे को 35 लाख का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दो। अब मैं आपको बताता हूं ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने से वो स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट हुआ वो समझो। देखो, जब उसने ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया तो बैंक वाले ने जो गोल्ड था उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा, उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन कराई
अब वो गोल्ड को बैंक की जिम्मेदारी है प्रॉपरली सेफ वॉल्ट पे रखना, बैंक वाला उसका इंश्योरेंस भी कराएंगे, तो आपका गोल्ड एकदम सेफ है। एंड साथ ही साथ आपको पैसे भी हैंडी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में 35 लाख रुपए जब मन चाहे आप उठा सकते हो। एंड सबसे सुंदर बात यह है कि वो ओवरड्राफ्ट से जब आप पैसा उठाओगे एंड जितना पैसा आप उठाओगे सिर्फ उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा। इमेजिन करो आपने कोई पैसा ड्रॉ नहीं किया तो टेक्निकली इंटरेस्ट इज 0, आपका कोई इंटरेस्ट लगा ही नहीं, पर आपका गोल्ड एट द सेम टाइम फुल्ली सिक्योर्ड है एंड वो बैंक की जिम्मेदारी है। हाँ, जब आप ये फैसिलिटी लोगे तो ये फैसिलिटी को प्रोसेस करने के लिए बैंक वाले आपसे 1 या 2% प्रोसेसिंग फीस के नाम पे लेंगे, पर आप उसे समझ सकते हो वो एक इंश्योरेंस के फॉर्म में है, तो आपके लिए एक अच्छा विन विन सिचुएशन बन जाता है। इससे आपको क्या बेनिफिट, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको जो मिला, आपका गोल्ड सिक्योर्ड भी है, अब उनके पास सारा रिकॉर्ड्स है, एंड अगर बाद में कोई नेचुरल कैलामिटी या कोई चोरी होता है तो अब जिम्मेदारी बैंक की है। अगर आपका वो 50 लाख का सोना चोरी होता है तो उसका जो कंपेंसेशन देना है वो बैंक वाला देगा, बैंक वाला इंश्योरेंस क्लेम करके दे, कैसे करके दे वो बैंक का लुकआउट है, लेकिन जिम्मेदारी आपसे शिफ्ट होके बैंक वाले पे आ गई। एंड आपको साथ साथ 35 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिला। अब ये ओवरड्राफ्ट को अगर आपको यूज करना है तो यूज करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपका इंटरेस्ट 0 रहेगा एंड आप जितना यूज करोगे सिर्फ उतने पोर्शन पे आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो टेक्निकली व्हाट आई मेंट इज दैट कि आपने एक फैसिलिटी ली है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है, आपने पैसे नहीं लिए। जब पैसे लोगे तब ब्याज देना है और अगर पैसे नहीं लोगे तो ब्याज नहीं देना है। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने गोल्ड को सिक्योर भी कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम आपके पास कैश फ्लोस का भी एक एक्सेस आ जाता है जो आप कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जो कि अगर आप डायरेक्टली बैंक लॉकर में रखते हो तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती ना। वो इमरजेंसी के टाइम आप उसको एनकैश कर सकते हो, वहां पे आपको लॉकर रेंट देना पड़ता है, यहाँ पे आपको कोई लॉकर रेंट भी नहीं देना, आपको यहाँ एक प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। तो अब मैं आपको एक सिंपल कंपैरिजन बता देता हूं, अगर आप अपने गोल्ड को लॉकर पे रखते हो तो क्या बेनिफिट रहेगा एंड अगर आप वो गोल्ड के अगेंस्ट ओडी लेते हो तो क्या बेनिफिट रहेगा। जब आप लॉकर पे रखोगे तो उसमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होगा, पर ओडी में आप जब उसे रखवाओगे तो आपका जो भी आपने यहां गोल्ड दिया है उसका रिटर्न रिकॉर्ड रहेगा। जो अगर आप लॉकर रेंट पे लोगे तो वहां कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, पर ओडी में इंश्योरेंस कवरेज है। इमरजेंसी के टाइम लॉकर पे आपने जो पैसा रखा है उसको आप रेडीली एनकैश नहीं कर सकते, आपको वो बेचना पड़ेगा या आपको उसको लिक्विडेट कराना पड़ेगा, दैट इज योर कॉल। आप उसको कैसे इमरजेंसीज को मीट करते हो, वो आर्टिकल से या वो गोल्ड से। पर आप जब ओडी लेते हो आपके पास इजी एक्सेस है, जितना अमाउंट आपको सैंक्शन हुआ था उतने अमाउंट का आपके पास इजी एक्सेस है, तो इमरजेंसीज के टाइम आपके पास कैश फ्लोस का भी एक्सेस है एंड जितना भी आप कैश फ्लो वहां से यूज करोगे सिर्फ उस पे ही आपको इंटरेस्ट देना है। हाँ, जब आप लॉकर रेंट पे लोगे तो यहाँ आपको रेंट देना पड़ेगा, पर आप जब ओडी करवाओगे यहाँ आपको रेंट नहीं देना, पर आपको प्रोसेसिंग फीस देना होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी मम्मी आपको बोले कि बेटा ये सोने को लॉकर में रखाओ, तो उनको भी ये वीडियो जरूर दिखाना एंड ये बेनिफिट बताना एंड आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली कॉल लो। आई एम नॉट सेइंग कि लॉकर लेना सही है या गलत है। What I am trying to say from this video is that कि अगर आप लॉकर लेते हो तो आपकी क्या राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है। एंड एक मैंने आपको एक स्मार्ट मूव भी बता दिया कि वो गोल्ड को अगर आप ओडी के फॉर्म में लेते हो तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली एसेस करो, स्क्रूटनाइज कर लो कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, अकॉर्डिंगली यू टेक योर कॉल। ठीक है, दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन वीडियो। अगर आप अपने गोल्ड को लॉकर पे रखोगे तो क्या बेनिफिट्स या डिसएडवांटेजेस है, एंड अगर आप वो गोल्ड की ओडी करवा के लोगे तो क्या बेनिफिट या क्या डिसएडवांटेज आपको मिलेगा। तो लास्ट कॉल आपका है, तो प्लीज अपने नीड अनुसार आप एसेस करो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट
एंड पर्सनली आप जब गोल्ड के अगेंस्ट ओडी लेते हो तो मेरे को जो पर्सनली जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो ये लगा, आपको रेडी एक्सेस है कैपिटल का एंड इंटरेस्ट भी तब लगेगा जब आप वहां से पैसा ड्रॉ करोगे। तो जब तक आप वहां से कोई भी पैसा नहीं ड्रॉ कर रहे हो तो टेक्निकली आप 0 इंटरेस्ट पे कर रहे हो। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल लगी होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने गोल्ड को बैंक में रखने जाओ तो प्लीज एसेस कर लो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। आई होप ये वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा एंड अगर आप भी अपनी लाइफ हमारे तरह सोफिस्टिकेटेडली सिंपल बनाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल सोफिस्टिकेटेडली सिंपल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।